तो माफ करना दोस्तों, मैं थोड़ी सी भावुक हो गई। राधे श्याम, सीताराम, जय हनुमान। दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ हनुमान जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। क्या आपका भी मन नहीं लगता है पूजा पाठ में? पूजा करते समय क्या आपको उल्टे सीधे विचार आते हैं? क्या पूजा करते समय आपको जम्भाइयां आती है? इन सभी चीजों का क्या मतलब है जो हम पूजा करते हैं? क्यों हमारा जो मन है पूजा पाठ में नहीं लगता है? तो चलिए आज इसी विषय पर बात करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा, जब भी हम कभी पूजा करते हैं मंदिर में, या घर पे पूजा करते हैं या बाहर पे पूजा करते हैं, मतलब है सिर्फ पूजा से कहीं पर भी थोड़ी देर तक अगर हम मंदिर में बैठते हैं तो आपने देखा होगा या तो हमें जम्भाई आएंगी या फिर हमारे मन में उल्टे सीधे विचार आएंगे, और हमें कभी कभी तो क्या होता है, हमें नींद भी आने लगती है पूजा करते समय। अगर आप भी हनुमान चालीसा के संकल्प लेके पाठ करते हैं और उस समय पे आपको ये सब चीजें सताती हैं, जैसे कि नींद आना, उल्टे सीधे विचार आना, जम्भाई लेना, हनुमान चालीसा के पाठ करते समय अगर आपके साथ भी यह सब होता है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक एक चीज आपको बताऊंगी ताकि आप लोग आगे से ये गलतियां ना करो। और सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे मन में ये सब विचारें आते क्यों, इनका क्या कारण है, क्यों आते हैं ये सारे विचार हमारे मन में? जब हमें लग रहा है कि हम पूरे भक्ति भाव से, पूरे ईमानदारी से हम भगवान की, हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, तो ये सब मन में आने का क्या कारण है? मतलब क्यों आती है उल्टी सीधे चीजें हमारे मन में जब हम पूजा करते हैं? तो दोस्तों इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि आप लोग, तो दोस्तों इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपको बुरी जो आत्माएं हैं उन्होंने घेर रखा है। नेगेटिविटी आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, सब है। किसी के जादू टोने टोटके के प्रभाव में हैं आप, इस वजह से आपका मन नहीं लग रहा है, क्योंकि उन बुरी शक्तियां जो होती हैं इसलिए हमें घेरती हैं ताकि हम पूजा पाठ ना कर पाए। अगर हम पूजा पाठ करेंगे तो उनको हमारे पास से जाना ही पड़ेगा। जो लोग हमारे ऊपर ये सब टोने टोटके करवाते हैं वो कहीं बाहर से नहीं आते हैं, वो सब घर के ही होते हैं। घर में ही हमने दुश्मन पाल रखे होते हैं, वही होते हैं। जो लोग ये कहते हैं ना कि हम आपके हैं, आप उनकी पहचान कैसे करोगे किसने आपके? आप समझ लीजिए, जो लोग आपके परिवार में या रिश्तेदारी में, जो लोग आपके ऊपर हद से ज्यादा प्यार दिखा रहे हैं और आपको सही रास्ते पे नहीं, आपको मालूम है कि ये सही रास्ता नहीं है, फिर भी वो आपको उसी रास्ते पे लेके जाते हैं, तो समझ लीजिए दोस्तों सबसे बड़े आस्तीन के साथ वही है, वही आपके ऊपर टोने टोट के करवा रहे हैं। देखिए एक बात सीधी सीधी समझिए, अगर मान लीजिए, मैं अपने ऊपर ही आपको बता दूं, अगर मुझे कल को कुछ हो जाता है, सीधी मेरी बात समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर मान लीजिए मुझे कल को भगवान ना करे ऐसा कुछ हो गया, हो जाता है, मैं इस दुनिया से चली जाती हूँ, तो मेरे बाद जो है, जो जो भी है, जो भी कुछ है मेरा, वो किसका होगा? एक बात सोचिए, जैसे मेरे अभी बच्चे नहीं है और मैं अभी गृहस्थी में गया ही गया हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बाद मेरा क्या होगा? कोई अपना ही लेगा ना। जो भी कोई अपना, बाहर वाले को तो किसी को नहीं मिला, तो बाहर वाले को क्या पड़ी है हमारे ऊपर कोई टोना टोटका करने की? जब भी कोई टोना टोटका करेगा वो अपने अंदर का ही होगा, अपने रिश्तेदारी का, अपना घर का ही होगा, जिसे आपसे बहुत ज्यादा लालच होगा, जो ये चाहता होगा कि इसका सारा धन संपत्ति मुझे मिले, या फिर उसके मन में आपके प्रति किसी ना किसी वजह से ईर्षा होगी, कभी ना कभी उसके मन में ईर्षा हुई होगी और उसे लग रहा होगा कि नहीं, मैं इस इंसान को सबक सिखा के ही छोड़ूंगा। और आपके सामने वो भली भांति एकदम बिल्कुल सीधे बन के रहेंगे, उनसे अच्छा आपकी नजर में कोई नहीं होगा। सबसे ज्यादा जो आपका बुरा चाहने वाले हैं ना, वही लोग हैं जो आपको हद से ज्यादा अपना मानते हैं और कहते हैं हम आपके हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हम आपके हैं, देंगे वो आपको कुछ नहीं, उल्टा आपका और ले जाएंगे, चाहे वो रोके लें, चाहे वो धोके लें, जैसे भी लें आपको, लेकिन वो अपनी बात आप तक पहुंचा कर ही रहेंगे। और जो भी आपका है धीरे धीरे करके सब वो ऐसे समझिए दीमक की तरह आपको खा जाएंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप कंगाल हो गए, कब आप करोड़पति से रोड़पति हो गए, आपको पता भी नहीं चलेगा। समझ लीजिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो मैं दे रही हूँ पहचान करने की कि कौन अपना है और कौन पराया है। अब बात करते हैं पूजा पाठ की। तो इन चीजों से आप पहचान सकते हो कि आपके आसपास, आपकी रिश्तेदारी में, आपके घर में, घर परिवार में कौन सबसे ज्यादा आपको मक्खन की तरह प्यार करता है। जो मक्खन लगाते हैं ना एकदम, और मक्खन, जो मक्खन होता है, जो कीचड़ होता है, अगर उस पर हमारा पैर पड़ेगा, अगर उस पर हमारा पैर पड़ेगा तो जाहिर सी बात है हम रपटेंगे ही रपटेंगे। जो लोग आपसे सच बोलते हैं, जो लोग आपके दुख में हमेशा आपके साथ खड़े हैं, वो आपके हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हम आपके हैं, लेकिन जब भी कोई दुख मुसीबत आपके ऊपर आती है वो दूर दूर तक भी नजर नहीं आते, और नजर भी आते हैं तो आपको वो कुछ देने वाले नहीं है, सिर्फ सूखी
मक्खनबाजी करेंगे। कहने का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। एक कहावत है हमारे में कि गुड़ ना दे गुड़ कैसी बात कहते हैं, तो गुड़ कैसी बात कह के ही आपका सब कुछ मतलब तबाह कर देंगे, ये समझ लीजिए। दे ना खुशी और राखे खुशी, देंगे वो कुछ नहीं, लेकिन आपके पास जो है उसे भी वो धीरे धीरे करके कब दीमक की तरह चाट जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों सावधान रहिए अपनों से, दूसरों से ज्यादा हमें अपनों से सावधान रहने की जरूरत होती है। कहने को तो सब अपने हैं, लेकिन अपना कौन है वो वक्त ही बताता है। क्योंकि एक कहावत है कि वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, लेकिन अपनों का भली भांति पता चल जाता है वक्त के साथ। तो ये सच्ची कहावत है। बातें कुछ ऐसी हैं जो पहले जमाने से चली आ रही हैं, हमारे बड़े बूढ़े कहते थे। उस समय ये सब चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन अब हमें खूब अच्छे से ये समझ में आती है। उनका मतलब क्या था, ये था उनका मतलब। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपका पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर किसी ने टोना टोटका करवा रखा है, वो आपको पूजा पाठ नहीं करने दे रहा है। आपके घर में कभी कलह कलेश खत्म नहीं होगा अगर आपके ऊपर आप किसी बुरी शक्ति के प्रभाव में हो। तो आपके घर में कोई काम नहीं बनेगा, भले ही आप कुछ भी कर लीजिए, आपका कोई काम नहीं बनेगा। काम चाहे छोटा हो बड़ा हो, घर में सुख शांति नहीं रहेगी। घर अपने मतलब आप चाहे भले ही आप घर में दो ही लोग हो, दो लोग हो गए ना, तो भी आप में लड़ाई ही रहेगी हमेशा। अब अकेला आदमी तो किसी से नहीं लड़ सकता है ना। मान लो एक हो, दो हो, चार हो, 10 हो, जो भी, आप किसी से सीधे मुंह से बात नहीं करेंगे, और आपको लगेगा, और आपको महसूस भी नहीं होगा, आपको लगेगा कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो किसी से कुछ कहता नहीं हूँ या कहती नहीं हूँ, फिर भी इन सबको ऐसा क्यों लगता है कि मैं लड़ रहा हूँ। तो उस चीज पे ध्यान दीजिए, उन गलतियों को सुधारिए जो आप कर रहे हैं। और वो गलती से कैसे सुधरेंगी, वो गलतियां तब सुधरेंगी जब आप हनुमान जी की शरण में जाओगे। क्योंकि कहते हैं ना कि नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो हनुमान जी की डेली आप सेवा कीजिए। अगर आपको पूजा करते समय जम्भाइयां आ रही है तो भी आप पूजा को मत छोड़िए। कभी कभी आपने देखा होगा, हमें इतनी जम्भाइयां आती हैं। तो जम्भाई का मतलब मैं बताती हूँ आपको। जम्भाई आने का मतलब दोस्तों ये है कि हमारे अंदर से, जैसे हम हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं, तो हमारे अंदर से जो बुरी शक्तियां हैं वो जा रही है, हनुमान जी उनको दूर कर रहे हैं और वो जा नहीं रही है। वो जम्भाई के रास्ते हमें रोकती हैं पाठ करने से। अगर आप को और कोई बुरे विचार आ रहे हैं मन में, और भी कोई बुरे विचार आ रहे हैं मन में, पूजा करते समय हनुमान चालीसा के पाठ कर रहे हैं या हनुमान जी का मंत्र जाप कर रहे हैं, और आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपने हनुमान चालीसा के पाठ कर रहे हैं और आपका मन पहुंच गया कि भाई मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, मैं वो बिजनेस कर रहा हूँ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा होना चाहिए था। यानी कि आपकी जुबान जो है वो तो सिर्फ हनुमान चालीसा रट रही है, आप उसको समझ नहीं रहे हो। कहते नहीं, पढ़ाने से ज्यादा समझाने वाला बड़ा होता है। एक तो होता है इंसान के, हमने कुछ चीज थी हमने पढ़ा दी, पढ़ा के काम खत्म हो गए, लेकिन असली गुरु वही होता है जो समझाता है एक एक चीज को। तो हनुमान चालीसा वही गुरु है, उसे आपको समझना है कि इसका मतलब क्या है, इस चीज का इस जो हमने ये शब्द पढ़ा है इसका मतलब क्या है। वो चीजें आपको धीरे धीरे करके समझनी है, आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों। सच मानिए, विश्वास करिए मेरा, आपके अंदर से निगेटिविटी कब गायब हो गई आपको पता भी नहीं चलेगा। और जिस दिन आप अपने घर में शांति से रहने लगे, आप अपने घर में कलह क्लेश ना करें, आपके घर में शांति से दो रोटी खाई जा रही है, तो समझ लीजिए अब आप पे हनुमान जी की कृपा पूरी तरह बरस रही है। तो अगर, और मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ, अगर आप भगवान के सामने जाते हैं और आप कुछ बोल नहीं पाते और आपके बोलने से पहले ही आप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है आप समझते हैं? नहीं समझते होंगे, मैं भी नहीं समझती थी पहले। लेकिन कहते हैं ना कि उम्र का जो अनुभव है धीरे धीरे ही होता है। भगवान तो हम पे कृपा काफी दिन से करते रहते हैं, लेकिन हम है इंसान कूड़ बुद्धि, हमारी समझ में कुछ नहीं आता। तो धीरे धीरे ही वो चीजें समझ में आती हैं। आप जैसे भगवान जी की सेवा कर रहे हैं, आपका मन बहुत ज्यादा दुखी है, और आप फिर भी दुखी मन में भी आप भगवान का आंचल नहीं छोड़ रहे हैं, उनके चरण नहीं छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि प्रभु की विशेष कृपा है आप पर, जो आप इतना मन दुखी होने के बावजूद भी उनकी शरण में हैं। और जैसे ही आप पूजा पाठ करने के लिए बैठ रहे हैं और प्रभु से जैसे ही नजर मिला रहे हैं, उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, और आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, तो समझ जाइए दोस्तों कि प्रभु आपके मन की सारी बातें जानते हैं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो तो माफ करना दोस्तों, मैं थोड़ी सी भावुक हो गई।
जो बातें मैं भगवान से नहीं भी बोलती हूँ ना, वो भी बातें वो सुन लेते हैं मेरे मन की, इसीलिए थोड़ा रोना आ गया। तो इस चीज को आप भी नोट करिए, जब आप भगवान से कुछ ना बोल पाओ और उस समय पे आपकी आंखों से आंसू बहेंगे, तो आपके आंसू है ना वो सब कुछ कह देते हैं। आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, प्रभु इतने दयालु है, वो आप पे कृपा करेंगे। आपके अंदर जितनी भी निगेटिविटी भरी है ना वो सब निकाल देंगे। देखना आप धीरे धीरे करके आपके घर में इतनी सुख शांति होगी कि आपने जो दुख में समय बिताया ना उसे आप भूल जाओगे। बिल्कुल कहूंगी दोस्तों, जितना हो सके हनुमान जी की शरण में जाइए, चाहे आप महिला हो चाहे आप पुरुष हो। हम सिर्फ शरीर से महिला पुरुष हैं नहीं, हम सब उन्हीं के अंश हैं, कुछ और नहीं है। हम उन्हीं प्रभु के ही अंश हैं, सिर्फ शरीर से हम महिला पुरुष हैं, तो हम क्यों उनकी सेवा नहीं कर सकते। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई है, इससे पहले मैंने वीडियो शेयर करी है कि महिला किस तरीके से हनुमान जी की सेवा कर सकती हैं। जिन लोगों को समय नहीं मिलता वो लोग किस समय पे सेवा कर सकते हैं। अगर वो आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, आपको जरूर पसंद आएंगी। तो जब भी मैं हनुमान जी के बारे में कुछ बताने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को, तो बता ही नहीं पाती हूँ। मेरा मन अंदर से इतना दुखी हो जाता है कि मुझे ही पता, क्योंकि शायद ही कोई होगा इस धरती पे मुझसे ज्यादा जिसने संघर्ष किया हो या दुख झेला हो। कहते नहीं, इंसान बाहर से जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। किसी के चेहरे को देख के आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसके जीवन में क्या घटित हो रहा है, आप नहीं सुन सकते। ये सिर्फ और सिर्फ भगवान ही ये सिर्फ और सिर्फ भगवान ही जान सकते हैं, और तभी हमारे बिना बोले भी वो हमारी सारी बातें समझ लेते हैं। तो बस इतना कि अपने साथ होने वाली घटनाओं को पहचानिए, अपने साथ होने वाली घटनाओं को पहचानिए, अपने जीवन को संवारिए। कुछ नहीं रखा है इस दुनिया में, इस माया जाल में कुछ नहीं रहा। क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे, किस चीज का पछतावा करते हो, बस इतना करिए कि आपके बच्चे आपके जाने के बाद किसी के आगे हाथ ना फैला सके। बाकी ज्यादा का क्या करोगे, मुझे तो ज्यादा नहीं चाहिए। मुझे तो बस इतना चाहिए कि मेरे जाने के बाद जब मैं इस धरती से चली जाऊं तो मेरे बच्चे किसी के सामने हाथ ना फैलाएं। बस कोई ये ना कहे कि देखो वो थी वो चली गई, आज उसके बच्चे हमारे पास आ रहे हैं मांगने के लिए। बस इतना प्रभु से इच्छा है, बस ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। समझ में आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और ऐसे ही अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।